अमलक मेरे प्यारे भाइयों, हक मौला अली सरकार। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? आपकी सेहत कैसी है? आपका कारोबार कैसा चल रहा है? पाकिस्तान के हालात तो ख़राब से ख़राब ही होते जा रहे हैं। सुन रहे हैं हम लोग भी ख़बरों में क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अल्लाह पाक करम करे। मेरी वीडियो को देख लिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइबर कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सब की खैर करे। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मसला चला आ रहा है ना, ये अब का मसला नहीं है। ये जो लोग कत्ल हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है पाकिस्तान में। कोई भी इंसान दौलतमंद हो या गरीब की इज़्ज़त हो, कोई भी महफूज नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कुछ भी महफूज नहीं। इज़्ज़त दौलत कुछ भी, इंसान की ज़िंदगी पाकिस्तान में कुछ भी पाकिस्तान में महफूज नहीं। यह मसला शुरू से चला आ रहा है। ये मसला आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ फरमा थे 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, ये मसला उस वक्त से चला आ रहा है। ये मसला शुरू हुआ ही सहाबा से था। ये सहाबा से मसला शुरू हुआ था और अभी तक ये मसला ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सहाबा में ही ऐसे लोग छुपे हुए थे जो नाफरमान रसूल थे, जो नाफरमान खुदा थे, जो कुरान के मुनकर थे, जो बुग़्ज़ अहले बैत थे, जिन लोगों ने आले रसूल से बुग़्ज़ रखा, उस वक़्त से लेकर अब तक बुग़्ज़ रखा हुआ है। इसलिए तो ये मसला हल नहीं हो रहा। इसी वजह से आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नवासे शहीद हो गए, पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। कौन सा ऐसा जुल्म है जो इन लोगों ने अहले बैत पे जुल्म नहीं किया? ये मसला हल नहीं होगा ऐसे। ये मसला हल खुदा पाक खुद ही करेगा और क़यामत के रोज़ करेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। ये मसला दिलों में घुस चुका है। सुन्नी कहते हैं कि सहाबा के नारे लगाओ, सहाबा सब सच्चे हैं, सहाबा सब जनती हैं, सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे आसमान में तारे हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन शिया लोग कुछ सहाबा को मानते हैं, कुछ सहाबा को नहीं मानते। मसला ये है। शिया लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, पाक बीबी को हक़ नहीं दिया, हम लोग उनको नहीं मानते। सुन्नी उलमा कहते हैं कि तुम सब को मानो, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, सब सहाबा को मानो, क्योंकि ये सहाबी हैं। शिया लोग कहते हैं कि जो नाफरमान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्होंने पाक बीबी को दुख दिया, जिनकी पूरी लड़ी ने अहले बैत को शहीद किया, हम लोग उनको नहीं मानते। तो बात भी बिल्कुल सही है ना। हमें तो प्यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हमने तो कलमा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है। हम तो अहले बैत के दीवाने हैं, क्योंकि हमने तो मर के आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हाथों से, मुबारक हाथों से हौज़ कौसर पीना है। तो इसलिए तो हम लोग भाई अहले बैत के दीवाने, हम आले रसूल के दीवाने हैं। हम लोग उनको नहीं मानते जिन्होंने अहले बैत को दुख दिया, अहले बैत को परेशान किया, अहले बैत को कत्ल किया, आले रसूल की नाफरमानी की, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह की पाक आयतों को नहीं माना, अल्लाह के पाक हुक्म को नहीं माना। हम लोग कैसे मान सकते हैं उनको? उनके अमाल उनके साथ है, हमारे माल हमारे साथ है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, तुम लोगों को जो अच्छा लगता है वो तुम करो। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये मसला ना कत्ल गारत से हल होना है, ना ये आराम से बैठ के हल होना है, क्योंकि 1400 साल गुजर गए, 1450 साल गुजर गए, ये मसला हल ही नहीं हुआ। ये मसला ताक क़यामत जारी रहेगा और ये क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक इसमें ख़ुद फ़ैसला फरमाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ उन लोगों को जो लोग कत्ल गारत कर रहे हैं, कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई खुदा का खौफ करो। अगर आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो बेगुनाहों को कत्ल ना करो। अगर आपके दिल में सहाबा की मोहब्बत है तो अहले बैत वालों को कत्ल मत करो। अल्लाह पे छोड़ दो। जो कोई बात करता है उसको करने दो। सब फैसले अल्लाह के पास हैं। तुम लोग उनको सच्चा कहते हो, हम लोग उनको सच्चा नहीं कहते। ये फ़ैसला एक दिन अल्लाह पाक खुद फरमाएगा। ऐसे किसी को कत्ल करना, किसी की इज़्ज़तों को पमाल करना, ये कुरान में नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने जो आयतें कुरान पाक में वक्ती तौर पे फरमाई थी ना,
وہ کچھ آیتیں تھیں وہ جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے دوران اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، کافروں کو جہاں دیکھو قتل کر دو، تم بھی ان کی گھات لگا کے بیٹھ جاؤ، جیسے ان لوگوں نے تم کو مکہ سے نکالا تم بھی اس کو ان لوگوں کو مکہ سے نکال دو۔ وہ آیتیں وقتی تھی، وہ آیتیں جو تھیں نا وہ اس وقت وقتی تھی، وہ عمل ہو گیا، جنگ ہو گئی، وہ آیتوں کا اثر تھا اس وقت تھا۔ اگر آپ لوگ ان آیتوں کی بنیاد بنا کر آج کے کافروں کو قتل کرتے ہو تو یہ ناانصافی ہے، اس بات کا اللہ پاک حکم نہیں دیتا۔ اس لیے تو میرے پیارے بھائیوں بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، بہت سے لوگ اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ مدرسوں میں مسجدوں میں اہل بیت نہیں پڑھایا جاتا، اللہ کا پاک دین نہیں پڑھایا جاتا، یہ علماء جو ہے نا وہ یہ اپنے فرقے پڑھاتے ہیں، اس لیے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ دین سے خارج ہو گئے، دین کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کافر بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کافر کو دیکھو اس کو قتل کر دو، لیکن یہ آیت اس وقت تھی، اس وقت آیت تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تھے، جب یہ جنگیں ختم ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، تو پھر یہ آیتیں اللہ پاک نے منسوخ کر دی تھیں، اللہ پاک نے کچھ آیتیں قرآن پاک میں منسوخ کی وقتی طور پہ تھیں، ان آیتوں کو بنیاد بنا کر آج قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو ہمارے علماء جو دین ہیں یہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، دوسری طرف تلوار اٹھاتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایسا اللہ پاک نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے تو میرے پیارے بھائیوں ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ مولویوں کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو، صحابہ کو اللہ پاک نے سب کو فرمایا تھا کہ تم لوگ قرآن پاک کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے ان کی ناسمجھی کی وجہ سے قرآن پاک کی آیتوں کا ان لوگوں نے مطلب غلط لیا اور آج اسلام کا یہ حال ہے۔ اسلام تو پیار محبت کا، ایمان پختہ کرنے کا پیغام پھیلاتا ہے، قتل و غارت کا تو نہیں نا، اللہ تو کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں قرآن کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، آل رسول سے پیار کرو، آل رسول سے پیار کرو۔ اوکے میرے پیارے بھائیوں، اپنا خیال رکھو، خوش رہیں، آباد رہیں، اوکے، اللہ حافظ۔